बुरा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना इतनी मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी फेल हो गए। लास्ट डे तक पढ़ाई की थी, 12-12 घंटे पढ़ाई की, सब कुछ किया, इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस की, उसके बाद भी रिजल्ट अपने फेवर में नहीं है, तो बुरा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। सर आप कैसे समझ सकते हो सर? क्योंकि बेटा मैं खुद अपने सीए इंटर और सीए फाइनल एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ, तो आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं याद कर रहा था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था और जब मैं फेल हुआ था तो मैं उस दिन क्या फील कर रहा था, और वो बस सोच के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उस दिन जो मैं था, जो मुझे ज़रूरत थी, आज अगर किसी को ज़रूरत है उस चीज़ की, तो प्लीज़ उस तक ये बात पहुँच जाए। ठीक है? सो हाय गाइज, आई एम सी एच खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड और यू विल डू गुड आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है? तो सबसे पहले एक बात समझो बेटा, आप जो फेल हुए हो ना, आई अंडरस्टैंड आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ बुरा हो गया यार, मैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्या? हम लोग बहुत क्लूलेस रहते हैं इस टाइम पे ना, कि क्या रिएक्ट करें अब क्या करें? और दोस्त लोग पास हो गए हैं, अपन दोस्त लोग को देखते हो पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट देख रहे हैं, और अपन फेल हो गए हैं। अपन को लगता है अपन किसी को फेस नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकते, वो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे, अपने दोस्तों को फेस कैसे करेंगे कि फेल हो गए? तो एक बात मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये सीए एग्ज़ाम्स में ना बहुत नॉर्मल है फेल होना। ठीक है? आप आज फेल हुए हो, बट ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ भी बुरा मत फील करो, ना कुछ भी शर्म वाला फील करो कि यार मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है? आपने पढ़ाई अगर की थी, आपने अपना कर्म अगर अच्छे से किया था, तो प्लीज़ रिज़ल्ट को लेके परेशान मत हो। ठीक है? अच्छा चलो, मैं आपको ना एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी। ठीक है? जब ना राम जी को वनवास मिला, ठीक है, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो गुस्सा हो गए। वो उन्होंने राम जी को बोला कि भैया हमें अपने पिताजी के विरुद्ध हमें युद्ध करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो राम जी ने बोला ऐसा नहीं है। राम जी ने क्या बोला सुनना एक बार ध्यान से। राम जी ने बोले कि देखो भाई, मैं आज सुबह राजा बनने वाला था और आज शाम में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वनवास जा रहा हूँ। मैंने हमेशा माता कैकेयी को मेरी माता जैसे ही देखा है, माता कौशल्या जैसे ही देखा है उनको, एंड उन्होंने भी मुझ में और भरत में कभी फ़र्क नहीं किया। तो वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती जिससे मुझे दुख पहुँचे। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, इसका कोई तर्क ही नहीं है, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है इसका। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मेरा नसीब जो है मुझे वनवास ले जाना चाहता है, और अगर मैं इस मार्ग पे नहीं चलूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। तो ये जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। मेरा वनवास जाना आज बिल्कुल उचित है। और आप देखो कि वनवास गए राम जी, एंड रावण का वध हुआ, और उसको आज तक अपन सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है? तो एक बात समझना कि आपके साथ जो हुआ है ना, अभी ये जो भी हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आप नसीब से नहीं जी सकते, और जो ऊपर यूनिवर्स है ना, उसका आपके लिए बहुत बेटर प्लान है। देखो ऐसा बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो भगवान के मन का हो रहा है, और भगवान के पास आपके लिए हमेशा एक बेटर प्लान, बिगर प्लान है। ठीक है? इस बात पे बिलीव करना प्लीज़। और ऐसा हो सकता है कि आज इस बात पे बिलीव ना हो, ऐसा लगे यार मैं तो फेल हो गया सर, आप क्या बातें कर रहे हो सर, मैं तो फेल हो चुका हूँ, ये आज तो मेरे को सब बुरा ही लग रहा है, सब खराब ही लग रहा है। बेटा आप जब लॉन्गर पिक्चर देखोगे ना, आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स और 10 लॉन्ग ईयर्स, आपको ये 3 महीने, अब तो 3 महीने ही है नेक्स्ट एग्जाम को, ये 3 महीने पता भी नहीं चलेंगे। यू विल नॉट इवन रिमेंबर कि अच्छा वो अटेम्प्ट में नहीं होता, उसके बाद अटेम्प्ट में होता, ओके कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से। ठीक है? आपकी बात समझना, एक बात समझना कि हमें लगता है लाइफ ख़त्म हो गई, सब खत्म हो गया, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। लाइफ बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लाइफ है। ठीक है?
उसमें सी एग्ज़ाम इतना छोटा सा पार्ट है, सी ए पूरा सी ए कोर्स, उसमें सी एग्ज़ाम इतना सा पार्ट है। आपकी लाइफ में इतना सा एक पार्ट ठीक नहीं हुआ है और वो ठीक हो जाएगा। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा एंड सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैं अगर सिर्फ मेरी बात करूं, मैं जब फेल हुआ था ना तो मैं भी बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान था। ठीक है। मैं तो 15 दिन किसी से बात नहीं कर रहा था अच्छे से, सिर्फ रो रहा था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली, उसका रैंक आया था एंड उसके फादर एक्सपायर हो गए थे 6 महीने पहले। ठीक है। तो उसने मुझे एक बात बोली, यश सबको सब नहीं मिलता, तेरे पास जो है, जो चीज़ है तेरे पास, तू फेल हो गया भले ही, पर तेरे पास जो चीज़ है ना, मैं उसके लिए 5 अटेम्प्ट भी दे देती। तब समझो, इफ़ यू हैव योर लव्ड वंस अराउंड, आपके दोस्त आपके साथ, आपके घर वाले आपके साथ हैं, सब अच्छा है, तो यार छोटी मोटी दिक्कतें ठीक हो जाएगी यार, अपन पास हो जाएंगे, अपन अच्छा कर लेंगे लाइफ में। और मैं उस टाइम में बहुत कोस रहा था खुद को, मैं फेल कैसे हो गया, क्योंकि देखो मैं अभी से नहीं, उस टाइम से बहुत फेमस स्टूडेंट था। पूरे नागपुर में सबको पता है कि भाई यश तो पढ़ रहा है, यश तो पास होने वाला है, यश तो रैंक लाने वाला है। ऐसी अफवाहें थी, क्योंकि मेरे दोस्तों का रैंक आया था, तब यश का भी रैंक आएगा, यश तो बहुत पढ़ता है। तो रैंक वाले मेरे अफवाहें थी ना, बहुत पढ़ रहा है यश, तो बहुत पढ़ रहा है, और फिर यश फेल हो गया। ठीक है। तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं था, मैं लाइब्रेरी जाता था, सब पूछते तू कैसे फेल हो गया, तू कैसे फेल हो गया, ऐसे पूछते थे मेरे को। ठीक है। तो तब मैंने बहुत कोसा था खुद को, बट ट्रस्ट मी, मैं फेल होने कारण ही बनाऊँ जो आज बनाऊँ। आप बोलोगे सर कैसे? मैं जब फेल हुआ ना बेटा, मैंने उसके बाद DT 6 बार पढ़ा। ठीक है। उसके पहले टाइम में 4-5 बार पढ़ा था DT, 6 बार तब पढ़ लिया, तो मुझे DT से ना प्यार हो गया एकदम। ठीक है। एंड इतना प्यार हो गया कि मैं फिर टीचर बन गया DT का। ठीक है। एंड लाइफ में तो आगे बढ़ गया। शायद मैं अगर वो पहले अटैम्प्ट में पास हो जाता तो मैं टीचर नहीं बनता, डेफिनेटली नहीं बनता, पक्का। क्योंकि कोविड आता ही नहीं, कोविड आता ही नहीं तो खाली होता ही नहीं, मैं खाली बैठता ही नहीं, खाली बैठते नहीं तो वीडियोस बनाता ही नहीं मैं यूट्यूब पे, और बच्चों को पसंद आता ही नहीं। तो इट वॉज ऑल रिटन फॉर मी, सब कुछ लिखा हुआ था मेरे लिए कि मुझे उस अटेम्प्ट में फेल होना है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, फिर कोविड के बाद कोविड लगेगा, कोविड में वीडियोस बनाऊंगा, हिट होएगा, फिर मैं टीचर बनूंगा एक, और टीचर बन के इतने सारे बच्चों की लाइफ इम्पैक्ट करूंगा। आज एक बच्चे का कॉल आया था, मुझे रो रहा था वो कि सर पास हो गया सर मैं। ठीक है। तो अब आप समझो, बहुत रोया बच्चे ने कि सर बहुत साल से फेल हो रहा था मैं, और पास हो गया सर आज। ठीक है। तो ये दिन आपकी लाइफ में भी आएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत करो, कहीं भी कमी मत करो। अब ना ICSE से गुस्सा हो जाओ कि इनने फेल कैसे किए, मेरे को फेल कैसे कर दिया इनने, इनकी इतनी हिम्मत कि फेल कर दिए मेरे को। अब अगले बार ये फेल करके दिखाए मेरे को, अगले बार इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि लोग फेल करके दिखाएं। दिखाएं तो फेल करके, कैसे फेल कर देंगे मेरे को। अब तो तुम कोई भी लेके आ जाओ पेपर चेक करने, अगर इंडिया का ICSE का प्रेसिडेंट भी चेक करेगा पेपर, तो मेरे को फेल नहीं कर सकता, इतनी पढ़ाई करूंगा मैं। बस ये ऐसा गुस्सा मन में भर लो, ये गुस्सा, तुमका गुस्सा आ रहा होगा, आज इमोशंस पीक पे होंगे, तो ये गुस्सा भर लो कि मैं फोड़ दूंगा। अब आज बैठ के अपनी गलतियां एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है। देखो एक बात समझो, और एक बात मैं आपको अभी तक आपके फेवर में बात कर रहा था, एक बात आप भी समझो कि आप फेल हुए ना बेटा, फ्रैंकली कुछ ना कुछ गलती तो आपसे हुई होगी, हुई होगी कि नहीं, मानते हो कि नहीं बात? हाँ सर हुई होगी। तो यार वो गलती को समझो, लिखो एक पेपर में क्या गलती हुई है, और ये गलती ओवरकम कैसे करना है, एंड नेक्स्ट टाइम कैसे मुझे पास होके ही रहना है, अगले बार मैं फेल हो ही नहीं सकता, ये सोच के आगे बढ़ जाओ। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, भगवान का आपके लिए बहुत बेटर प्लान है, और आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। ठीक है। ये बहुत छोटी सी एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ बहुत बड़ी, बहुत बाकी है अभी, एंड आपको बहुत अच्छा करना है, और आप सब कर लोगे, सब हो जाएगा। ठीक है। डन। अब पढ़ो अच्छे से। ठीक है। ये वीडियो आपने जितने दोस्त हैं जो क्लियर नहीं कर पाए शायद आज, उनको प्लीज़ शेयर करना। ठीक है। एंड सी यू यार, ऑल द बेस्ट। परेशान मत होना, खुद का ध्यान रखना यार।
ठीक हो ना तुम, ठीक रहना प्लीज़। मैं समझता हूँ, मैं आई हैव बीन थ्रू इट, तो आई अंडरस्टैंड। प्लीज़ ठीक रहना एंड परेशान मत होना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना, बाय।